ईरान और पाकिस्तान में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। दोनों देशों ने एक दूसरे के यहाँ सैन्य कार्रवाई करने में दावे किए हैं। हालांकि दोनों देश एक दूसरे के कभी साथी हुआ करते थे। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनने के बाद इसे मान्यता देने वाला पहला देश ही ईरान था। एशिया में दो और देशों के बीच कूटनीतिक तनाव उत्पन्न हो गया है। अब ईरान की सेना ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एयर स्ट्राइक कर दी। जवाब में पाकिस्तान ने भी दावा किया है कि उसकी सेना ने ईरान की सीमा में घुसकर कथित आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। इससे पहले ईरान की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के ईरानी राजदूत को तलब किया गया था। वहीं हमले के बाद ईरान ने भी स्पष्ट किया है कि उसके नागरिकों के खिलाफ आतंकी कार्रवाई पर देश की प्रतिक्रिया निर्णायक और सख्त होगी। इन कार्रवाइयों के चलते दोनों देशों में तनाव काफी बढ़ चुका है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर दोनों दोस्तों के बीच में दुश्मनी की वजह क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन एक्सप्लेनर। ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे के कभी घनिष्ठ दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब दोनों एक दूसरे के यहाँ हमले कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि इस विवाद की शुरुआत कहां से हुई। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई को लेकर क्या दावा किया है। दोनों देशों के रिश्ते आखिर क्यों बिगड़ गए। दोनों देशों के बीच हालिया तनाव तब उत्पन्न हुआ जब ईरान ने 16 जनवरी को पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों पर बमबारी की। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स ने बलूचिस्तान प्रांत के एक गांव पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिसमें जैश अल अदल के 2 प्रमुख मुख्यालय तबाह हो गए। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमले में 2 मासूम बच्चों की भी मौत हुई है और 3 लड़कियां घायल हो गई हैं। पाकिस्तान में हमले के महज कुछ ही घंटे पहले ईरान ने सीरिया और इराक पर भी मिसाइल हमले किए थे। दरअसल ईरान के करमन शहर में दोहरे आत्मघाती बम विस्फोट में 80 से ज्यादा ईरानी नागरिकों की मौत हो गई थी। इस हमले की जिम्मेवारी इस्लामिक स्टेट्स ने ली थी। ईरान को शक था कि इस हमले में जैश अल अदल का भी हाथ हो सकता है। अब पाकिस्तान ने भी आतंकियों के ठिकानों पर मिलिट्री स्ट्राइक करने का दावा किया है। पाकिस्तानी सेना ने ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में सरावन शहर में आतंकियों के ठिकानों पर स्ट्राइक किया है। इस कार्रवाई में 7 विदेशी मारे गए, जिसमें 4 महिलाएं हैं और 3 बच्चे शामिल हैं। इस ऑपरेशन को मार्ग पार सरमाचर नाम दिया गया है। पाकिस्तानी मूल के आतंकवादी जो ईरान में रहते हैं वो खुद को सरमाचर कहते हैं। पाकिस्तान ने कहा है कि हमने तथाकथित सरमाचरों को लेकर ईरान को कई सबूत भी सौंपे थे। यह आतंकवादी निर्दोष पाकिस्तानियों का खून बहाते हैं। हमने सबूतों के आधार पर ही कार्रवाई की है, यह पाकिस्तान ने दावा किया है। ईरान का क्षेत्रफल पाकिस्तान के 2 गुने से भी ज्यादा है, जबकि इसकी जनसंख्या पाकिस्तान की लगभग 1/3 है। प्राकृतिक संसाधनों से भरा पूरा पाकिस्तान दूसरा सबसे बड़ा गैस भंडार, चौथा सबसे बड़ा कच्चा तेल का भंडार और महत्वपूर्ण गैस ईंधन खनिज संपदा रखता है। ईरान और पाकिस्तान के रिश्ते शुरुआत से तो मधुर रहे हैं। 14 अगस्त 1947 को ईरान पाकिस्तान को मान्यता देने वाला पहला देश था। ईरान वह देश भी है जहां विदेश में पाकिस्तान का पहला दूतावास खोला गया था। दोनों देशों के रिश्तों में 3 मुद्दे ऊर्जा, सीमा और व्यापार अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं। वहीं रक्षा क्षेत्र में भी दोनों ने आपसी सहयोग किया है। पाकिस्तान ने 1965 में भारत के साथ युद्ध किया, जिसमें उसकी हार हुई थी। इस युद्ध में पाकिस्तानी सेना को ईरान से काफी मदद मिली थी। दोनों देश अमेरिका के नेतृत्व वाले सीटों और सेंटो रक्षा समझौते के सदस्य भी बने हैं। इसके अलावा ईरान ने पाकिस्तानी छात्रों के लिए अपने विश्वविद्यालय भी खोले हैं। यही कारण है कि ईरान के शासक को पाकिस्तान अपना सबसे बड़ा मित्र मानता रहा है। कभी दोस्त रहे दोनों देशों के बीच आतंकवाद ने एक बड़ी खाई पैदा कर दी है। ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि कुछ उग्रवादी समूह लगातार सीमा पार आतंकवाद में लिप्त हैं। ऐसा ही एक समूह जुंदल्लाह हुआ करता था। इस आतंकवादी संगठन के नेता को 2010 में ईरान में ही फांसी दी गई थी। तब से संगठन के सदस्य जैश अल अदल सहित कई अलग अलग नामों से आतंकी कृत्यों को अंजाम दे रहे हैं। जैश अल अदल संगठन ईरान के दक्षिण पूर्व प्रांत सिस्तान बलूचिस्तान में सक्रिय है। ईरान आतंकवाद से खुद के पीड़ित होने की बात कह रहा है और जिम्मेवार पाकिस्तान को मानता है, जबकि पाकिस्तान भी कुछ ऐसा ही आरोप ईरान पर लगाने लगा है। और यही वजह है कि दोनों दोस्तों के बीच में अब दुश्मनी की आग जलने लगी है। आज के इस डेली लाइन एक्सप्लेनर में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही और जानकारी वाले वीडियोस पाने के लिए आप फॉलो कीजिए डेली लाइन।